बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन, देखिए ये है इसका कुछ ऐसा डायग्राम और जानते हैं इसके बारे में। इस प्रकार की मशीनें विद्युत द्वारा चलती हैं। यह बेंच के ऊपर फिट की जाती है। बेंच के ऊपर मतलब ये जो बेंच है इसके ऊपर फिट है ही, इसलिए इन्हें बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन भी कहते हैं। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। ये भाग कुछ इस तरीके के हैं। ये बेस, कॉलम, पिलर, कॉलम या पिलर मतलब एक ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। ये आपको दिख रहा होगा ये कॉलम। एरो ले लेता हूँ मैं यहाँ से ना, एक सेकंड, इसको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। देखिए बेस आपका ये हो गया, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। देखिए बेस आपका ये हो गया। फिर आपका है कॉलम, कॉलम आपका ये हो गया, ठीक है। बाकी एरो आप देखते रहिएगा। वर्किंग टेबल आपकी ये है, और स्पिंडल, स्पिंडल आपका ये स्पिंडल लॉक है। स्पिंडल आपका इधर ही है, मतलब लॉक स्पिंडल लॉक है वो उधर ही, तो उसी को ही स्पिंडल बोल सकते हो आप। चक, ये चक आपका ये लगा हुआ है। और डेप्थ गेज एंड स्टॉप, ये सामने से इसको कंट्रोल किया जाता है। स्टॉप भी कर सकते हो आप। इसमें गेज है इसका, कितनी गहराई में इसको मतलब सेट किया जाता है, ये यहाँ पर गेज लगा होता है इसमें। और फिर आता है आपका फीड हैंडल, ये है आपका फीड हैंडल। और उसके बाद है ड्राइविंग मोटर। ये मोटर कुछ इस तरीके से ड्राइविंग मोटर लगी हुई है इधर, ठीक है। फिर है बेल्ट गार्ड, बेल्ट गार्ड ये यहाँ पर है। देखिए इनमें बेल्ट यूज़ होती है क्योंकि इसके अंदर पुलियाँ होती है। जहाँ पर भी बेल्ट यूज़ होगी ड्रिलिंग मशीन में, जो भी बड़ी ड्रिलिंग मशीन होगी, पिलर टाइप, बेंच टाइप, अगर उसमें जब बेल्ट की बात होगी कि बेल्ट है इसके अंदर, तो इसका मतलब इसके अंदर पुलियाँ हैं। उन पुलियों के ज़रिए ही, उन बेल्ट के ज़रिए ही वो जो स्पिंडल है उसका वो घूमेगा। और यदि गियर मैकेनिज्म आता है, दो तरीके का मैकेनिज्म है ना इसमें, एक तो गियर में आता है और एक आता है इसमें बेल्ट टाइप। तो बेल्ट टाइप में तो आपका पुली काम करेंगी, गियर में गियर आ ही गया, ठीक है। उसके बाद स्टेप कौन पुली, इसके अंदर होंगी स्टेप कौन पुली, ठीक है। इसके अंदर होती है स्टेप कौन पुली इसके। और उसके बाद आता है ड्राइविंग मोटर। ड्राइविंग मोटर आपकी यही है, ड्राइविंग मोटर कंट्रोल, ये इसी को ही बोलेंगे। अब तो इन मशीनों की क्षमता 12.5 mm होती है। इसमें ड्रिल चक्कों या टेपर शैंक ड्रिल सीधे फिट किए जाते हैं। इसके वर्किंग टेबल पर मशीन वाइस को क्लैंप किया जाता है तथा इसके टेबल को ऊपर नीचे चलाया जाता है तथा झुकाया भी जा सकता है। इसके स्पिंडल को विभिन्न गतियों पर चलाया जा सकता है क्योंकि इसमें स्टेप कौन पुली, जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ, फिट होती हैं। इसमें इसे इस मशीन पर फीड जो दी जाती है वो हाथ द्वारा दी जाती है, फोर्ड नहीं होगा, वो फीड के द्वारा दी जाती है, इसलिए इसे सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन कहते हैं। इसमें ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं होता है। इसमें ऑटोमेटिक मैकेनिज्म नहीं होता। ये जो इसका आपका फीड हैंडल दिखाई दे रहा है, इसके द्वारा मैनुअली आपको दी जाती है। वो मैनुअली इसको फीड हम देते हैं इसमें, ठीक है, ऑटोमेटिक नहीं है। बढ़ते हैं हम आगे। अब आता है पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन। पिलर टाइप में क्या होता है, यह भी सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन की तरह होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसके पिलर की ऊंचाई जो होती है वो अधिक होती है। यह फर्श के ऊपर फिट की जाती है और इनकी क्षमता 25 mm होती है। कुछ मशीनों में वर्किंग टेबल को रैक और पिनियन एक अलग तरीके का गियर में ही आता है। गियर के चैप्टर जब हम कवर करेंगे तो उसमें रैक और पिनियन देखेंगे। और उसके बाद है रैक और पिनियन,
की सहायता से ऊपर नीचे चलाया जाता है। यानी कि ऊपर नीचे का मतलब है कि रैक और पिनियन कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म होता है यार। ऊपर एक गियर गियर टाइप होता है यूं करके, और यहाँ पर एक इस तरीके का कुछ होता है, इस पर बेल्ट टाइप का रहता है, तो उसके ऊपर घूमता है वो, इस तरीके से घूमते घूमते जाता है, तो उसको रैक और पिनियन टाइप कुछ होता है। मैं उसको आपको उसमें ही समझाऊंगा। इसके निम्नलिखित भाग होते हैं। इसे विभिन्न गतियों में चलाया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी स्टेप कौन पुलियाँ फिट होती हैं। इसमें भी स्टेप कौन पुलियाँ फिट होती है। ज़्यादातर जो आपके ये जो है, देखिए, जो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन है और जो बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन है, उसमें ज़्यादातर जो पार्ट्स नेम है मशीनों के वो सेम ही है। बढ़ते हैं हम आगे। अब आता है स्टैंडर्ड ड्रिल प्रेस। यह एक हैवी ड्यूटी ड्रिलिंग मशीन है। इसके द्वारा छोटे से छोटे और बड़े साइज का ड्रिल किया जाता है। इस मशीन के द्वारा ड्रिलिंग के अतिरिक्त रीमिंग और टैपिंग भी की जा सकती है। रीमिंग और टैपिंग ऑपरेशन क्या होता है कि जैसे ड्रिल किया, उसके बाद उसको उस होल को फिनिश करने के लिए रीमिंग की जाती है, रीमिंग का ऑपरेशन किया जाता है। और रीमिंग के बाद जैसे अब टैपिंग के जरिए, यानी कि हैंड टैप द्वारा जब हम उसके अंदर थ्रेड बनाते हैं, उसको हम उस प्रक्रिया को हम टैपिंग कहते हैं। ठीक है, चूड़ी काटने की प्रक्रिया। उसके बाद आता है ये, क्योंकि इसके स्पिंडल को उल्टा भी चलाया जा सकता है, यानी कि इसको एंटी क्लॉक भी चलाया जा सकता है स्पिंडल को, तथा इसे ऑटोमेटिक स्पीड व फीड भी दी जाती है। ऑटोमेटिक भी हम इसको सेट कर सकते हैं ताकि ये ऑटोमेटिक घूमते रहे। इस मशीन का काम इस मशीन का काम नहीं, इस मशीन का कॉलम वर्गाकार या गोलाकार होता है। वर्गाकार भी मिल जाएगा, गोलाकार भी मिल जाएगा, सर्कुलर या स्क्वायर। ठीक है, इसका हेड कॉलम के ऊपर फिट रहता है। इसका जो हेड है वो कॉलम के ऊपर फिट रहता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, जिसमें स्पिंडल, गियर और मोटर इत्यादि लगी होती है। कुछ मशीनों में हेड को कॉलम पर ऊपर नीचे किया जा सकता है। ठीक है, कुछ मशीनों में क्या होता है, जो उसका हेड होता है, हेड को कॉलम के ऊपर नीचे कहीं भी सेट किया जा सकता है। इस मशीन का वर्किंग इस मशीन का वर्किंग टेबल वर्गाकार, आयताकार, गोलाकार, मतलब सर्कुलर भी मिलेगा, स्क्वायर भी मिलेगा, और इस सर्कुलर, स्क्वायर और रेक्टेंगल तीनों में। इसके वर्किंग टेबल को भी ऊपर नीचे किया जा सकता है। इस वर्किंग टेबल को भी ऊपर नीचे किया जा सकता है, एडजस्टेबल। इस मशीन पर कूलेंट पंप भी लगा रहता है, जिससे काम करने में सुविधा रहती है। कूलेंट का काम उसी समय काम आएगा जब हम ड्रिल करेंगे, तो ड्रिल की जो लाइफ है वो थोड़ी सी बनी रहे। बढ़ते हैं आगे। अब आता है गैंग ड्रिलिंग मशीन। ये आपको कुछ इस तरीके का डायग्राम दिख रहा होगा। कई सारी मशीनें एक साथ रहती हैं। गैंग का मतलब आप समझ ही सकते हैं, गुंडागर्दी में जैसे गैंग बना के रहते हैं, वैसे ही ये गैंग ड्रिलिंग मशीन है। इस प्रकार की मशीन में 2 से 8 स्पिंडल होते हैं, जो एक ही वर्किंग टेबल पर काम करते हैं। ठीक है, एक ही वर्किंग टेबल पर 2 से 8 स्पिंडल हैं। प्रत्येक स्पिंडल की अपनी मोटर होती है। इनकी खुद की एक एक मोटर होती है अलग अलग, जिसको चलाना होता है उसे ही चलाया जाता है। इसका प्रयोग अधिक उत्पादन में क्रमानुसार ऑपरेशन, यानी क्रम वाइज ऑपरेशन, यानी कि पहले कुछ और किया, फिर कुछ और किया, फिर और कुछ ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। जैसे ड्रिलिंग, फिर उसके बाद हमने काउंटर सिंकिंग कर दी, काउंटर बोरिंग कर दी। ये काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, ये सब मैं एक अगली वीडियो बनाऊंगा ना, तो उसमें आपको समझाऊंगा किसे कहते हैं, रीमिंग इत्यादि। इसमें प्रत्येक स्पिंडल में अलग अलग कटिंग टूल फिट कर दिए जाते हैं और उसमें पूरा दिन काम करते रहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब आता है मल्टीपल स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। ये आपको दिख रहा होगा कुछ इस तरीके का। तो इस मशीन में 4 से 48 स्पिंडल होते हैं। तो आप समझ सकते हो,
4 से 48 यानी 48 स्पिंडल होते हैं। इसमें एक ही मोटर के द्वारा सभी स्पिंडल चलते हैं। एक ही मोटर इसमें लगी होती है, यानी कि जब इतने सारे स्पिंडल हैं, एक ही मोटर उसको घुमा रही है, यानी कि मोटर में काफ़ी पावर होगी। प्रत्येक स्पिंडल एक दूसरे के साथ गरारियों द्वारा जुड़े होते हैं। गरारियों के संग जुड़े होते हैं। सब इनमें अलग अलग इनकी मोटरें नहीं होती हैं, सारे स्पिंडल गरारियों द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार एक समय में सभी स्पिंडल एक साथ चलते हैं। गरारियों के द्वारा हैं तो एक चलेगा तो बाकी के और खुद चल जाएंगे। इस मशीन का प्रयोग बहुमात्रा में, यानी बहुमात्रा उत्पादन मतलब मास प्रोडक्शन में किया जाता है। इसका वर्किंग टेबल एक ही होता है। वर्किंग टेबल एक ही होगा, लेकिन ड्रिल हम इसमें अलग अलग, हाँ हो सकता है कि व्यास के बांध दें, लेकिन यह है कि ये चलेंगे सब एक साथ और ये मास प्रोडक्शन में यूज़ होगा, जहाँ पर हमें ज़्यादा चीज़ों में होल करने होंगे। और ये आता है हमारा स्टेशनरी टाइप में। अब आता है आपका रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ये है आपका कुछ इस तरीके का रेडियल ड्रिलिंग मशीन। यह भी भारी मशीन है, यह भी एक भारी मशीन है। इसका प्रयोग देखिए, जितनी भी स्टेशनरी में आती हैं ये भारी भरकम मशीनें होती हैं, तो इनको एक ही स्थान पर यूज़ किया जा सकता है। इनको बार बार उठाकर तो ले जा नहीं सकते, ठीक है। तो इनका एक बार अगर इंस्टॉलेशन हो जाता है तो फिर ये वहीं पर ही यूज़ की जाती हैं। इसका प्रयोग बड़े बड़े कारखानों में किया जाता है। इसके द्वारा छोटी छोटी जॉब से लेकर बड़ी जॉब तक की ड्रिलिंग की जाती है, ठीक है। जो इसके आर्म के घेरे में आ जाती है, इसके लंबे आधार पर एक पिलर फिट रहता है। इसके लंबे आधार पर एक पिलर फिट रहता है, ठीक है, जिसके ऊपर आर्म लगी होती है। आर्म के ऊपर नीचे कहीं भी सेट किया जा सकता है आर्म को, यानी आर्म को इसकी ऊपर नीचे कहीं भी सेट कर सकते हैं। इसके इसे बिजली के द्वारा ही ऊपर नीचे करते हैं, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा ही ऊपर नीचे होगी। आर्म के ऊपर कैरियर लगा होता है, यानी कैरियर यानी कैरियर लगा होता है, जिसे पूरे आर्म पर जिसे पूरी आर्म पर आगे पीछे खिसकाकर कहीं भी ड्रिलिंग की जा सकती है। इसका साइज इसकी आर्म के इसकी आर्म की लंबाई से लिया जाता है। इसकी आर्म की लंबाई से लिया जाएगा। इसके जो स्पिंडल है उस पर 100 mm तक का ड्रिल बांधा जाता है। इसके वर्किंग टेबल को किसी भी कोण पर झुकाकर तिरछा सुराख किया जा सकता है। तिरछा यानी टेपर सुराख भी कर सकते हैं हम, किया जा सकता है। इसमें गियर सिस्टम होता है और ऑटोमेटिक स्पीड और फीड मैकेनिज्म होता है। इसमें भी हम ऑटोमेटिक फीड या मैकेनिज्म हम कर सकते हैं। इसे उल्टा भी घुमाया जा सकता है, यानी एंटी क्लॉक भी घुमाया जा सकता है। इस कारण इस पर टैपिंग भी आसानी से की जा सकती है। देखिए, टैपिंग का मतलब यह है कि जब हम उसको घुमाएंगे तो उसके बाद जो अंदर उसके मटेरियल कटा होगा, तो जब हम उसे एंटी क्लॉक घुमाएंगे तभी तो उसका जो अंदर मटेरियल जो कटा है वो बाहर आएगा। इसलिए टैपिंग जहाँ पर हो रही है तो वहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसको उल्टा भी घुमाया जा सकता है। ड्रिलिंग मशीन में यह सबसे उपयोगी मशीन है जिस पर शुद्ध साइज में सुराख होते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब देखते हैं हम स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रिलिंग मशीन। इसमें क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन का विवरण कुछ इस प्रकार दिया जाता है। अब आप कहीं शॉप पर गए हो तो आप कैसे कहोगे कि भैया मेरे को ये वाली ड्रिलिंग मशीन चाहिए, अब उससे ये तो कहोगे नहीं बिजली से चलने वाली, और जिसमें या फोटो खींच के ले जाओगे, ऐसा नहीं करना है। तो आप तभी तो जाने जाओगे कि हाँ, आप एक अच्छे आईटीआई स्टूडेंट हो या आप अपनी एक मैकेनिकल के बंदे हो। तो कैसे आप पता करेंगे, तो पहले इसको समझते हैं। यदि ड्रिल
यदि ड्रिल मशीन पोर्टेबल टाइप है तो केवल ड्रिल मशीन का नाम और उसमें अधिकतर जितने साइज का ड्रिल पकड़ा जाता है उसका साइज। ठीक है, यदि ड्रिल पोर्टेबल टाइप है और केवल ड्रिल मशीन, तो उसमें केवल ड्रिल मशीन का नाम बता दो और अधिकतर कितने एमएम का साइज का ड्रिल हम उसमें बांध सकते हैं वो बता दो, तो वो आपको दे देंगे। और यदि मशीन बिजली से चलने वाली है तो उस मोटर की क्षमता इत्यादि बता दो। यानी कि पोर्टेबल टाइप में अगर बिना बिजली से चलने वाली है तो उसमें उस ड्रिल मशीन का नाम बता दो, और दूसरी चीज़ उसमें कितने एमएम तक का व्यास का ड्रिल आप बांधोगे वो बता दो, तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर पोर्टेबल में ही इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन आपको चाहिए तो उसमें मोटर की क्षमता आपको बतानी पड़ेगी, और साथ में उसमें कितने एमएम का आप ड्रिल बांधोगे वो तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि इसमें दे रखा है हैंड ड्रिल प्रेस 6 mm साइज, ये आ गया मशीन का नाम, ये आ गया उसमें बांधने की क्षमता। फिर आ गया रैचेट ब्रेस, ये मशीन का नाम हो गया, ये 12 mm साइज हो गया उसका। अब आ गया इलेक्ट्रिक में, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल प्रेस चाहिए। ठीक है, पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिल प्रेस चाहिए, तो वो कितने उसमें 220 वोल्ट में चाहिए, 12 mm साइज में। तो ये चीज़ें ठीक है, इलेक्ट्रिक में दोनों चीज़ें बतानी है और नॉन इलेक्ट्रिक में केवल मशीन का नाम और दूसरी चीज़ वो आपका ड्रिल साइज। अब आता है दूसरे में, तो यदि ड्रिल मशीन जो है वो स्टेशनरी टाइप है तो उसका विवरण कुछ इस प्रकार दिया जाएगा कि स्पिंडल सुराख का मानक टेपर नंबर, स्टैंडर्ड टेपर नंबर जैसे मोर्स टेपर 2 से 3 नंबर, MT नंबर 2-3, यानी 2 से 3 नंबर आप देख लो, 2 नंबर की चाहिए, 3 नंबर में चाहिए। टेपर दो तरह के है ना, मशीन में टेपर दो तरह के आते हैं, मोस्ट टेपर, जन्नो टेपर। ठीक है, मोस्ट टेपर आपका इस उसमें होता है, क्या नाम है, जो पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन होती है सेंसिटिव होती है, इनमें मोस्ट टेपर होता है। नहीं, बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में आपका जर्नो टेपर होता है, पिलर टाइप ड्रिलिंग मशीन में आपका मोस्ट टेपर होता है, और लेथ मशीन में भी आपका मोस्ट टेपर होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, किसमें, उनके स्पिंडल में। ठीक है, और ये है आपका बेल्ट ड्राइव या गियर ड्राइव। जैसा कि मैंने बताया, बेल्ट टाइप की जहाँ बात आएगी वहाँ पर पुलियाँ आएंगी, और जहाँ पर गियर की बात आएगी वो गियर है ही, गियर में किसी बेल्ट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। स्पिंडल व टेबल के बीच अधिकतम वर्टिकल दूरी, स्पिंडल और टेबल के बीच जो स्पिंडल है यूं, और उसमें जो यहाँ पर टेबल लगी है उसके बीच की दूरी कितनी होगी वो आपको बतानी पड़ेगी। टेबल का साइज व आकार, टेबल का साइज, टेबल यूं करके बनी होती है, अब टेबल का साइज बताना पड़ेगा आपको, 1.5x2 चाहिए, 1x1 चाहिए, कितने चाहिए, ठीक है, वो बताना पड़ेगा। और दूसरा आकार बताना पड़ेगा, अगर सर्कुलर है तो डाया बताओगे, स्क्वायर है तो साइज, स्क्वायर है तो फिर तो उसका क्षेत्रफल तो भुजा गुणा भुजा होता है, तो वही परिमाप 4 गुणा भुजा होता है। ठीक है, तो उस तरीके से आप बताओगे। और फिर आता है आपका स्पिंडल के सेंटर से पिलर तक की दूरी। अब स्पिंडल का सेंटर, अब स्पिंडल होगा ड्रिल मशीन में कुछ इस तरीके से, अब उसका सेंटर आ गया ये बीच में। अब इस बीच से लेके अब जो इसके पीछे का जो स्पिंडल होगा उसके और इसके बीच की दूरी जितनी होगी वो बतानी पड़ेगी। स्पिंडल की गतियां की संख्या, स्पिंडल की गति की संख्या मतलब कि चक्र प्रति मिनट, यानी आरपीएम, राउंड प्रति मिनट भी आप उसको बोलते हो। ठीक है, आरपीएम बताने पड़ेंगे, कितने आरपीएम वाली ड्रिल मशीन चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मेनली यूज़ होती हैं, यही आपको काफ़ी कुछ सिखा देती हैं। अगर आप पूरे चैप्टर को ना पढ़ के केवल अगर इसको भी ध्यान रखोगे ना तो आप काफ़ी कुछ समझ जाओगे। बढ़ते हैं आगे। अब आता है मेनली हमारे नोट्स, जो कि मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ। ठीक है, तो नोट्स की बात करें तो जिसमें सबसे पहला है आपका ड्रिलिंग मशीन का उपयोग धातु में छेद यानी होल बनाने के लिए किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन में मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, पोर्टेबल टाइप, स्टेशनरी टाइप, जो कि हम आज बिल्कुल अच्छे से देख चुके हैं। पोर्टेबल टाइप के अंदर कौन कौन सी आती हैं, स्टेशनरी टाइप के अंदर कौन कौन सी आती हैं।
पोर्टेबल होती कौन सी है, स्टेशनरी होती कौन सी है, पोर्टेबल कौन सी होती है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप ले जाकर यूज कर सकते हो, और स्टेशनरी जो एक ही जगह स्थिर रहकर जिसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है, जैसे कि मैं बता चुका हूँ इसका। फिर आता है पोर्टेबल मशीनें हल्की होती हैं और छोटे कार्यों के लिए यूज होती हैं। पोर्टेबल मशीन में लगभग 12 mm तक का ड्रिल किया जा सकता है, मतलब 12 mm तक के ड्रिल किए जाते हैं पोर्टेबल के द्वारा। स्टेशनरी ड्रिलिंग मशीन को एक निश्चित स्थान यानी फर्श या बेंच पर फिक्स किया जाता है, जैसे कि आपको पता ही है, जो कि मैंने आपको बता दिया। स्टेशनरी मशीन भारी कार्यों यानी हैवी ड्यूटी के लिए यूज की जाती हैं। और अब आता है गैंग ड्रिलिंग मशीन में एक ही टेबल पर कई स्पिंडल होते हैं और अलग अलग कार्य एक स्थान पर होते हैं, यानी एक ही स्थान पर हम अलग अलग कार्य कर सकते हैं। ड्रिलिंग के दौरान सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कार्य को अच्छी तरह से क्लैंप करना, यानी जब आपने मान लीजिए आप ड्रिल कर रहे हैं और वाइस में आपका वर्कपीस लगा हुआ है, मशीन वाइस में, और आप ड्रिल कर रहे हैं और वो ढीला रह गया स्पिंडल, मतलब कि उसका हैंडल से आपने जो टाइट किया मशीन को वो ढीला रह गया, तो जब आप ड्रिल करोगे तो वो उसको निकाल कर बाहर फेंक देगी, समझे आप, और हो सकता है आपको चोट भी लग जाए। कूलेंट का प्रयोग करना, कूलेंट का प्रयोग करोगे तो आपकी जॉब भी ठीक रहेगी, डिफॉर्म नहीं होगी। दूसरा, ड्रिल की जो बिट है वो भी लंबे समय तक चलेगी। और सावधानी से काम करना, आँख कान नाक सारी पांचों इंद्रियां खोलकर तब आप ड्रिल करें तो ज़्यादा अच्छे से ड्रिल हो पाएगा, अन्यथा आपको या तो चोट लगेगी या फिर आप उस ड्रिल को सही से नहीं कर पाएंगे, या तो आप बिट ही तोड़ लेंगे। यही यही होता है। मैंने जब प्रैक्टिकल किया था वर्कशॉप में तब मैं उस बेस पर आपको बता रहा हूँ। तो सारी सावधानियों को ध्यान में रखकर, दूसरी चीज़ हो सके तो आप सेफ्टी गॉगल पहनकर ही ड्रिल करें, क्योंकि उसके जो चिप्स हैं वो दूर तक आते हैं अपने हाथों पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो वीडियो है ये कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से हम ड्रिलिंग के द्वारा ऑपरेशंस करते हैं और अलग अलग तरीके की कौन कौन से ड्रिल होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।